यहाँ चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाए। ऊपर से उल्टा सीधा बोल रहा था, मर गई तो मर जाने दो। रविवार की देर रात बमीठा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास खैरी गांव में झांसी खजुराहो 4 लाइन में तेज रफ्तार अल्टो कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मारी थी। इस हादसे में गंगवाह निवासी पार्वती अहिरवार जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उनकी मौत हो चुकी है और उनके जो पति हैं वो ग्वालियर में उनका इलाज जारी है। मैं परिवार के पास पहुंचा हुआ हूं, इनसे हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, घटना को 1 दिन हो चुके हैं जी, 1 दिन। क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की है। थाने गए थे कल। हाँ। तो थाने से आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को नहीं आने की जरूरत है, हम खुद आएंगे कल वहाँ पर, आपके बयान लेंगे और FRI करेंगे और शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई भी थाने से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है और न कोई इंक्वायरी की गई है, कोई अभी कुछ नहीं हुआ है। ये बात बताइए, जिस तरीके से उस वीडियो में बोला गया था, कितनी शर्मनाक बयान दी गई है, तो ये सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा और क्या चाहते हैं? शासन यदि सोचे तो इस तरीका के बयानों को शीघ्र उसे सस्पेंड किया जाए और शीघ्र कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी दूसरे के साथ भी होगा, वो भी इसी तरीके से बयान करेगा, वो भी इसी तरीके से बोलेगा। किस पर शासन को कैसा लगेगा फिर इसके लिए? आज तो मेरे साथ हुआ है, मेरी भाभी मरी है, मेरी एक्सीडेंट, वो कह रहा है देखो हाँ ऐसे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, मर जाने दो। अरे भाई, उसका भी सदस्य होता, उसका एक्सीडेंट हुआ होता, फिर वो क्या बोलता है? वो सुनता इस तरीका की बात है? जे बिल्कुल शीघ्र निंदनीय है। शासन से हमारा यही निवेदन है। उसके बच्ची है, वो भी बीमार रहती है। उसका पति है, वो भी ग्वालियर में इलाज चल रहा है। शासन से कुछ ये कहती है कि मांग कर रहे हैं, कुछ ही शासन से जो भी हो टूटी फूटी सहायता दी जाए। ये बताइए, बताया जा रहा है पार्वती अहिरवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, आंगनवाड़ी क्या विभाग की तरफ से कोई आया? अभी कोई भी विभाग की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। सूचना विभाग को कल ही मिल गई थी कि गंगवाही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पार्वती अहिरवार की मृत्यु हो गई है, लेकिन विभाग से भी कोई भी सदस्य यहाँ पर अभी तक नहीं आया, ना भी परियोजना अधिकारी आया, ना कोई बाबू आया, ना सुपरवाइजर आया, कोई नहीं आया। अच्छा, तो घटना को होने के बाद भी जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी परिवार के पास नहीं पहुंचा है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे यहाँ पर हैं, अब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बेटा, क्या कार्रवाई चाहते हो? किस तरीके से ये जो बयान दिया गया था, वीडियो आपने देखा होगा, क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कोई दूसरा ऐसे करने से पहले सोचे। उसकी गलती थी, वो लोग तो सीधे जा रहे थे, उसने पीछे से मारी है। सामने से होती तो भी मान लेते, उसने पीछे से मारी, तेज में था। हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारे क्या, मम्मी तो चली गई, पापा है तो वो भी उनके हाथ पैर टूट गया, ऊपर से भर्ती है, कोई नहीं है अब, कोई करने वाला नहीं, वही कमाल। अभी पापा कहाँ हैं आपके? ग्वालियर में। हाँ, ग्वालियर में भर्ती, इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है ग्वालियर में। कार्रवाई अब तक क्या हुई बेटा? कोई आया आश्वासन देने के लिए? कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी? कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। बस वो कह रहा है कि वो आश्वासन मत दे रहे। बस हमें यही है कि वो उसमें बोल रहा था वो कि मर जाने दो। अब हम चाहते कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। अब तक गिरफ्तारी हुई? अगर कोई और होता, मेरे पापा की गलती है नहीं उसमें, न उसने पीछे से गाड़ी मारी है, न मेरे पापा अभी तक गाड़ी चलाते रहे, 20 साल हो गए आज तक, कभी भी किसी की गाड़ी नहीं मारी, लेकिन उसने पीछे से गाड़ी मारी है। न पापा गलती है उसमें, कोई गलती नहीं है। वो दारू पिए था, वो अब क्या बोल रहा, आपसे बोल रहा था वहां पर कि मर जाए तो। कैसे मर जाए तो ऐसे? अब कैसे वो मर गई? अब देखो क्या करें हम? पापा वहां पर है, हाथ पैर है, कौन हमें खिलाएगा? जो बताओ, आप ही बताओ। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। पुलिस आई है आपके घर पे? कोई नहीं आया अभी। पुलिस वाले भी नहीं आए। हम किसके यहाँ गिर जाए? कौन हमको खिलाएगा पिलाएगा? पापा वहां पर है, वो भी कुछ नहीं है, उनके भी हाथ पैर टूट गए। थोड़ी नजदीक से दिखाइए, ये परिवार की स्थिति है, ये हालात है, लेकिन अब तक ना तो कोई विभागीय अधिकारी इस परिवार के पास पहुंचा, ना ही पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी इस परिवार के पास पहुंचा है। क्योंकि मैं बता दूं, जिसके द्वारा ये घटना किया गया है, पीछे से गाड़ी मारी गई, अल्टो चालक, वो खुद पुलिस में है। बताया जा रहा है पुलिस लाइन छतरपुर में है
राकेश अहिरवार नाम बताया राकेश जाता है। अहिरवार तो आप नाम लोगों ने बोला नहीं पुलिस में है तो क्या उसको छोड़ देंगे क्या? सर मैंने कल बोला था हाँ। कि वो आपका विभाग का आदमी है तो क्या उस पर आप उस पर इंक्वायरी नहीं करेंगे क्या? तो बोल रहे थे नहीं ऐसा कैसे इंक्वायरी नहीं करेंगे, विभाग का तो है ही है, लेकिन उन विभाग की तरफ से विभाग का सपोर्ट किया जा रहा है, ना कि हमारा सपोर्ट किया जा रहा है। शासन चाह रही है कि ऐसी गोल बोल करके ऐसी निपटा दें। हाँ वो चाह रहे थे जब ठेकेदार बोलते रिपोर्ट आएगी जब कार्रवाई होगी। हाँ, अब ने कल आश्वासन दिया तो था, आप लोग कोई तो नहीं गए थे ना? जी जी जी, ऐसे तो मरते रहते हैं, मीडिया के सामने बोल रहा है वो तो। हाँ। एक्सीडेंट हो गया तो मर गया तो क्या हो गया, क्या दुनिया मरती है ऐसे तो गलत तरीके से बोल रहे हैं। मीडिया के सामने गलत बात बोल रहा है वो। मीडिया को उसके जरिए ऑप्शन उठाना चाहिए था तुरंत कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। नहीं हम तो बोल रहे हैं ना, हमने तो बोला है। जब उसने ये गलत बोला, ये लफ्ज बोलने पे अगर हम उसके 2-3 रख देते तो वो तो प्रशासन हमारे ऊपर बोलती कि तुमने अफसर के ऊपर हाथ उठा दिया। प्रशासन तो हमें बोलती ना। अगर हम आपके साथ गलत बोलेंगे, बद व्यवहार बोलेंगे तो आप तो मेरे पे छोड़े हो जाओगे, हो जाएगा ना। तो इसलिए बच्चों के कौन है, अब कोई भी नहीं है उनके साथ, वो तो बिना माँ बाप के हो गए उनके बच्चे। वो बेचारी बीमार है, उसकी माँ उसकी सेवा करती थी, वो लड़की अपने माँ के दम पे रहती थी ना उस टाइम। उसका कौन है? प्रशासन को नौकरी देनी चाहिए ना फिर उसके बच्चों को। उसको सस्पेंड करके इसको दिलाए नौकरी। प्रशासन को नौकरी इसको दिलानी चाहिए ना। उसको भी तो पता चले कि प्रशासन करती क्या है। वो कह रहा है कि मरते हैं ऐसे तो मरते हैं, हो गया हादसा हो गया। वो तो बेचारे अनाथ हो गए ना, उनका कोई तो होना चाहिए। तो ये 2 बच्चे हैं पार्वती अहिरवार की, इनका रो रो कर बुरा हाल है पूरे परिवार का। और जो प्रशासन है, वो प्रशासन कुछ नहीं कर रही। प्रशासन क्या करेगी? वो प्रशासन का सपोर्ट करेगी? इनका कौन सपोर्ट करेगा? कोई जनप्रतिनिधि अब तक आया? कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं उन्हें। पुलिस वाले ये कोई भी नहीं आया यहाँ। अभी इतनी बात कहीं और जिले में होती ना, कहीं और जिले में होती ना, तुरंत एक्शन होता। अभी यूपी में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी इधर कोई ऑप्शन नहीं हुआ उनके साथ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुलिस भी नहीं है। अभी बच्चा छोटा है, अभी इसका पढ़ाई लिखाई का कौन देखने वाला है? माँ रहती है तो सपोर्ट रहती है, पढ़ ले जाओ। अभी इनको कौन पढ़ाने वाला है? तो मैं बता दूं ये खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र है। इस परिवार के पास जनप्रतिनिधियों को आकर भी इनसे पूछना चाहिए। और जिस तरीके से ऑन कैमरा एक पुलिसकर्मी किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। और खासकर जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था और कार्रवाई तुरंत करना चाहिए था। अब तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या मानते हैं? लापरवाही, शासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही है इसमें। हाँ, नहीं तब जो काम हो गया, आपको पता है कि आपका अधिकारी पहले लोग उसे करवाओ, उसकी कार्रवाई करो और अगले के घर पे आओ, देखो 2-4 क्या दुख है, कोई ना है। बिल्कुल। अब ये परिवार जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। हाँ, पुलिस कर्मचारी को आना चाहिए था ना यहाँ पे। बिल्कुल आना चाहिए था। और ये परिवार जो है अब न्याय की मांग कर रहा है और लगातार हम भी इस खबर को दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ।